आई लव यू केजरीवाल, आई लव यू केजरीवाल। एक भगत सिंह देश के लिए आए थे जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई थी, और एक राजनीति के भगत सिंह अरविंद केजरीवाल आए थे। मोदी जी ने खुद कहा था ये बात, जहाँ झुग्गी होगी वहाँ मकान दूंगा। दौरे सियासत का एक नया अफसाना है, बस्ती भी खुद चढ़ानी है और मातम भी खुद बनाना है। अरे केजरीवाल साहब, क्यों तुम गुरूर में आ गए? क्यों इस दिल्ली को छोड़ के चले गए? बेसहारा कर गए, ऐसे लोगों पे छोड़ गए। पता नहीं केजरीवाल साहब आप पे क्यों गुरूर आ गया? क्या था केजरीवाल में ऐसा? केजरीवाल में बहुत कुछ था, क्या नहीं था? कौन से गरीब को उसने सताया? किसकी झुग्गी है थोड़ी? पुराने सिलमपुर चले जाओ और इधर साइड में देखो नोटिस आया वो पड़े। तैमूर नगर 17 में से झुग्गियां तोड़ ले, और क्या चाहिए? झुग्गियों के वोट खाए बैठे और झुग्गियों को ही तोड़ ले। अभी भारतीय जनता पार्टी की जीभ नहीं कटी, उनकी जीभ पे ताले नहीं पड़े, भारतीय जनता पार्टी के मुंह में छाले नहीं पड़े कि वो झुग्गी वाले लगातार 15 सालों से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद चुनते चले आ रहे हैं, और सरकार बनने के बाद उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों ने गरीबों के प्रति एक षड्यंत्र रचा। इस झुग्गी वाले इसलिए धोखा खा गए, तो झुग्गी वालों को 500 नोट मिल गए थे, वो अनपढ़ थे वो लोग। उन झुग्गी वालों के प्रति एक षड्यंत्र रचा। ये 7 सांसद जब दिल्ली का चुनाव था, उन झुग्गियों में रात को जाके सोते थे, वहाँ टीवी देखते थे, खाना बाहर से मंगाते थे, बिस्लरी का पानी पीते। 2-3 घंटे लाइट कट जाती है, लाइट रहती है ना बिल्कुल भी। पानी गंदे आ रहे हैं, 2-3 घंटे लाइट नहीं आ रहे, घर में गर्मी में परेशान है हम। केजरीवाल ही थे, वो ही राह मिला, वो ग्राउंड वाला हमें केजरीवाल चाहिए, जो कल भी गरीबों के लिए खड़ा हुआ था, कल भी गरीबों के लिए था, आज भी गरीबों के लिए है, मालदारों के लिए ही नहीं था केजरीवाल गरीबों का नेता। इन निर्लज्ज सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के गरीबों के मकान उजाड़े हैं, और यहाँ सारे लोग खड़े हैं। अगर मेरी बात एक भी गलत हो तो तुम्हारा जूता और मेरा सर होगा। पाइपलाइन में सीवर का पानी आ रहा है, पिए तो पिए क्या बंदा? नहीं आता था, हमारी गलियों में कभी नहीं आया। केजरीवाल टाइम में कभी नहीं आया, कभी अब आ रहा है। सीवर के लाइन टूटे पड़े हुए, रोडों पे पानी बह रहा है, इस चीज का कोई ध्यान नहीं है। सरकार ये गरीबों के खिलाफ काम करने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी। ये गरीबों की दुश्मन है, गरीबों के प्रति नफरत रखने वाली सरकार है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के मन में खोट है। जब वोट लेना था तो कहा सभी महिलाओं को हम 2500 रुपया देंगे, 8 मार्च उनका खाते में आ जाएंगे, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने एक भी रुपया दिल्ली की किसी भी महिला को नहीं दिया है। दिल्ली चुनाव के बाद कैसे देख रहे हैं आप? दिल्ली में बीजेपी सरकार ने जो कहा था कि हम 2500 रुपये देंगे, 2 महीने से ज़्यादा हो गया, 3 महीने होने वाले हैं, ना तो 2500 रुपये आए। गरीबों को कहा था जिनके झुग्गी है कि जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन खबर अब सामने आ रही है कि कई इलाकों में दिल्ली के गरीब लोगों की झुग्गियाँ उजाड़े जा रहे, बेघर कर दिया है। जैसे तैमूर नगर में भी वीडियो सामने आई थी, कैसे गरीबों की झुग्गियाँ उजाड़ दी। क्या कहेंगे आप? क्या रेखा गुप्ता का 2 महीने का कार्यकाल? नहीं, बात रेखा गुप्ता की नहीं है, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ये है कि वो गरीबों को देश के अंदर पनपने देना नहीं चाहते। मोदी जी आए थे कि हम गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालेंगे। मोदी जी का संकल्प है, मोदी सरकार के आंकड़े हैं कि हमने 40 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। तो क्या इसको हम गरीबी की रेखा से बाहर निकालना कहते हैं? कि चुनाव के समय पर जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ 2025 में, आप उन झुग्गियों में जाकर रात को प्रवास करते थे, उनके बेड पर सोते थे, उन गरीबों को घर का खाना खाते, बिस्लरी का पानी बाहर से ले जाकर पीते थे, खाना भी बाहर से मंगवाते थे। सरकार बनने के बाद जब मुख्यमंत्री साहिबा रेखा गुप्ता जी ने संविधान की शपथ ले ली, तो आपके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी, गरीबों के प्रति जो आपके मन में कुंठा है, जो नफरत है, वो सामने निकल कर आ गई, और आपने पीला पंजा मतलब बुलडोजर गरीबों की झुग्गियों पे चलाना शुरू किया। आप कहते हो ये केजरीवाल ने बसाए थे, ये अवैध रोहिंग्या थे, ये अवैध बांग्लादेशी थे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से,
और मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी से कि जब 2014 में इन्हीं झुग्गी में रहने वाले लोगों ने आपके 7 सांसद चुनकर भारतीय जनता पार्टी को 7 सांसद चुनकर दिए, तो वो देश के मतदाता थे। जब 2019 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद फिर से चुनकर दिए भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के कहने पर, तब भी वो भारतीय चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के वोटर थे। 2024 में तीसरी बार मैडम, तीसरी बार जब 2024 में तीसरी बार उन्हीं अवैध बांग्लादेशियों ने, उन्हीं अवैध रोहिंग्याओं ने, जो गरीब थे उनकी कोई जाति धर्म नहीं, वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, जैन थे, बौद्ध थे, पारसी थे, वो गरीबी के रेखा से नीचे रहे, वो बीपीएल कार्ड के नीचे रहते थे, वो 85 करोड़ की जनसंख्या में आते थे, जो 5 किलो राशन हर महीने लेते थे मोदी सरकार से। तीसरी बार उन्होंने मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर 7 सांसद पूर्ण बहुमत से चुन के दिए, तब भी भारतीय जनता पार्टी की जीभ नहीं कटी, उनकी जीभ पे ताले नहीं पड़े, भारतीय जनता पार्टी के मुंह में छाले नहीं पड़े कि वो झुग्गी वाले लगातार 15 सालों से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद चुनते चले आ रहे हैं, और सरकार बनने के बाद उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों ने गरीबों के प्रति एक षड्यंत्र रचा, उन झुग्गी वालों के प्रति एक षड्यंत्र रचा। ये 7 सांसद जब दिल्ली का चुनाव था, उन झुग्गियों में रात को जाके सोते थे, वहाँ टीवी देखते थे, खाना बाहर से मंगाते थे, बिस्लरी का पानी पीते थे, और सुबह अपने घर जाके नहा के आते थे, और फिर आके बेड पे सो के चाय पीते थे। इन निर्लज्ज सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के गरीबों के मकान उजाड़े हैं, और यहाँ सारे लोग खड़े हैं। अगर मेरी बात एक भी गलत हो तो तुम्हारा जूता और मेरा सर होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने अपनी बड़ी बड़ी फोटो दिल्ली के अंदर लगवाए। क्या लिखा उस फोटो के अंदर? नहीं, पूरे दिल्ली वालों को सुनने की जरूरत है, शोर नहीं मचाना है। मेरी बात समझ में आए तो तुम्हारा मन है ताली बजा देना, और मेरी बात गलत हो तो मेरे सिर पे जूता बजा देना। भाई सुनो, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना, मेरी बात सुनना। जब भारतीय जनता पार्टी ने बोर्ड लगाए बड़े बड़े, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तब आपने ये बोर्ड नहीं लगाया कि जहाँ अवैध झुग्गी वहाँ। 2500 रुपए पे क्या कहेंगे आप? नई दिल्ली में 2500 रुपए के ही लेके लड़ाई हो रही थी, क्योंकि प्रवेश वर्मा वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, दूसरी तरफ केजरीवाल। प्रवेश वर्मा ने 1100 रुपए वहाँ महिलाओं को बांटे, सब कुछ बांटा गया, साड़ी बांटा गया, तमाम चीजें बांटी गई, बेडशीट बांटी गई, लेकिन अब 3 महीने होने वाले हैं, 2500 रुपए महिलाओं के खातों में नहीं आए, उनसे बीपीएल कार्ड मांगा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को 2500 रुपए नहीं देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में, चाल में, उनकी नीति में, उनके नियम में, उनके नीति निर्धारण में खोट है। भारतीय जनता पार्टी के मन में खोट है। जब वोट लेना था तो कहा सभी महिलाओं को हम 2500 रुपया देंगे, 8 मार्च उनका खाते में आ जाएंगे, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने 1 भी रुपया दिल्ली की किसी भी महिला को नहीं दिया है। और बाद में आपने ये बोल दिया कि हम दिल्ली की गरीब महिलाओं को हम 2500 रुपया देंगे। गरीब महिलाओं से क्या परिभाषा? महिलाएं तो महिला होती है। आपने महिला में गरीब और अमीर ढूंढ लिया। जब आपको वोट चाहिए था तो सारी केजरीवाल को याद कर रहे हैं क्या आप लोग? क्या केजरीवाल याद आ? हाँ जी, बिल्कुल केजरीवाल को याद कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, केजरीवाल को याद कर रहे हैं,
जी बिल्कुल कर रहे हैं। क्या था केजरीवाल में ऐसा? केजरीवाल में बहुत कुछ था, क्या नहीं था। कौन से गरीब को उसने सताया, किसकी झुग्गी है थोड़ी। पुराने सिलमपुर चले जाओ और इधर साइड में देखो नोटिस आया वो पड़े तैमूर नगर 17 में से झुग्गियां तोड़ ले, और क्या चाहिए। झुग्गियों के वोट खाए बैठे और झुग्गियों को ही तोड़ ले। वे हराम खाने की आदत ज्यादा ही लग गई है क्या है। दिल्ली चुनाव में रेखा गुप्ता के कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल आप जहाँ पे खड़ी है ना इस वक्त, ये चांदनी चौक मार्केट और ये इंटरनेशनल मार्केट है। अभी मुख्यमंत्री का बयान उठा के देख लीजिए। इनको इस सरकार को सिर्फ लोगों की रोजी रोटी से ही दिक्कत है सबसे बड़ी। ये बोल रहे हैं अब यहाँ से जो बाजार खत्म किया जाए, सदर बाजार खत्म किया जाए, जब ये इतने लोग यहाँ पे तकरीबन लाखों की तादाद में लोग रोजाना अपना खाना कमाने आते हैं यहाँ पे। ये जब इस बाजार को खत्म कर दें जाएंगे कहाँ? फिर ये जाएंगे तो ये बेरोजगार हो जाएंगे। जब बेरोजगार हो जाएंगे ये आंखों पे चढ़ा दिया जाएगा धर्म का चश्मा। फिर ये धर्म का चश्मा जब चढ़ेगा हिंदू मुस्लिम करेंगे, उसी का नाम ये विकास है। तो आप ही लोगों ने तो जितवाया बीजेपी को दिल्ली में। किसने? आप लोगों ने। हमने कोई वोट नहीं दिया। हम बिल्कुल कह रहे हैं ना, हम बीजेपी को वोट दिया और ना देंगे। क्यों? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि विचारधारा अच्छी नहीं है। तोड़ने की राजनीति करते हैं। अगर जो जोड़ने की राजनीति करते हैं, हम बिल्कुल जो नारा था सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, अगर जो उसके ऊपर बात होती थी हम साथ होते। सिर्फ और सिर्फ लोगों को हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जा रहा है लोगों को। एक सेकंड मेरी बात सुनो। क्या कह रहे हैं? जो राजनीति को तोड़ सकते हैं, एमएलए को खरीद सकते हैं, तो वो जनता को भी तोड़ सकते हैं। तोड़ दिया जनता वहाँ फुट डाल दी, धर्म का चश्मा चढ़ा दिया, किसी को धर्म के नाम पे कड़ा पहना दिया। पर इसमें लगे रहो, भंडारा खाते रहो, हर साल भंडारा खाओ, 5 किलो राशन नहीं है। भंडारा भी नाम पूछ के खिलाया जाएगा। भंडारा भी अब नाम पूछ के खिलाया जाएगा। कल का पिंकी चौधरी नाम का व्यक्ति कोई संगठन चलाता है गाजियाबाद में। कल कोई पीआई लगाया हुआ था, वो कहता है कोई मुल्ला यहाँ पानी ना पी ले, उसके बाप का हिंदुस्तान है क्या जो किसी मुल्ले को पानी पीने से रोकेगा? वहीं पे मुल्ला पानी पिएगा, वहीं पे पंडित पानी पिएगा, वहीं पे गिरजाघर का एक चर्च का पादरी पानी पिएगा, वहीं पे अरदास करने वाला एक सरदार पानी पिएगा। ये हिंदुस्तान खूबसूरत चिड़िया है। पिंकी चौधरी जैसे मानसिकता के लोगों का कह रहे थे वो दिन दूर नहीं, जब ये सरकार तुमको निशाना बनाकर तोप के दाने पे रख के इन्हीं लोगों के ऊपर फेंक के तुमको जान से मरवा देगी। केजरीवाल याद आ रहा है क्या? केजरीवाल इसलिए फेल हुए, उन्होंने किसको नहीं, केजरीवाल को छोड़ दो। झुग्गी वाले इसलिए धोखा खा गए तो झुग्गी वालों को 500 नोट मिल गए थे। वो अनपढ़ थे वो लोग। मोदी जी ने खुद कहा था ये बात, जहाँ झुग्गी होगी वहाँ मकान दूंगा। दौरे सियासत का एक नया अफसाना है, बस्ती भी खुद चढ़ानी है और मातम भी खुद बनाना है। अरे केजरीवाल साहब, क्यों तुम गुरूर में आ गए? क्यों इस दिल्ली को छोड़ के चले गए? बेसहारा कर गए, ऐसे लोगों पे छोड़ गए। पता नहीं केजरीवाल साहब आप में क्यों गुरूर आ गया था, क्यों तुम आम से खास बन गए? आप केजरीवाल ही थे, वही रामलीला वो ग्राउंड वाला हमें केजरीवाल चाहिए जो कल भी गरीबों के लिए खड़ा हुआ था, कल भी गरीबों के लिए था, आज भी गरीबों के लिए है, मालदारों के लिए ही नहीं था केजरीवाल। केजरीवाल गरीबों का नेता था। केजरीवाल हम गरीबों में से निकल के। रेखा गुप्ता भी गरीबों की सरकार है। कोई गुप्ता नहीं है। जब बस्तियां टूट रही हैं, जब बस्तियां टूट रही हैं, जब झुग्गियां टूट रही हैं, जब झुग्गियां टूट रही हैं, मैं कहता हूँ रेखा जी हमारी हैं, लेकिन बस्तियां कैसे टूट रही हैं, कैसे झुग्गियां टूट रही हैं। मोदी जी कहते हैं कि मैं जहाँ झुग्गी होगी वहाँ मकान दूंगा। आज वो कैसे तोड़ रहे हैं? आज किस हक से तोड़ रहे हैं? क्या कहेंगे आप? झुग्गियां टूट रही है, 2500 रुपए नहीं आए, एमसीडी भी अब पैसा लेगी, पार्क वाले भी पैसे लेंगे, हर जगह अब पैसा पैसा हो रहा है, पैसा लिया जा रहा है जनता से घुमा फिरा के। दिल्ली के अंदर गरीबों की झुग्गियां नहीं टूट रही, गरीबों के परिवार टूट रहे हैं, गरीबों के दिल टूट रहे हैं, हिंदुस्तान का दिल टूट रहा है। किसी गरीब का अगर घर तोड़ दिया जाता है तो सोचिए वो परिवार कैसे रहे। ये सरकार, ये गरीबों के खिलाफ काम करने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी। ये गरीबों की दुश्मन है, गरीबों के प्रति नफरत रखने वाली सरकार है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। केजरीवाल को आज पूरी दिल्ली में आई लव यू केजरीवाल। भले ही मेरे आपके बीच पुराने समय में कुछ भी कटु संबंध रहे हो, जाने अनजाने में मैंने आपको कुछ भी बोला हो, लेकिन केजरीवाल जी एक भगत सिंह देश के लिए आए थे जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई थी, और एक राजनीति के भगत सिंह अरविंद केजरीवाल आए थे। 2-3 घंटे लाइट कट जाती है, लाइट रहती है ना बिल्कुल भी। पानी गंदे आ रहे हैं, पानी गंदे आ रहे हैं, 2-3 घंटे लाइट नहीं आ रहे। घर में गर्मी में परेशान है हम सब। वहीं हो रही है पानी की पाइपलाइन, जहाँ पे झुग्गी है, पानी की पाइपलाइन में सीवर का पानी आ रहा है। पिए तो पिए क्या बंदा? नहीं आता था, नहीं आता था, हमारी गलियों में कभी नहीं आया। केजरीवाल टाइम में कभी नहीं आया, कभी अब आ रहा है। सीवर के लाइन टूटे पड़े हुए, रोडों पे पानी बह रहा है, इस चीज का कोई ध्यान नहीं है।
बस ये करो वो करो। सारे रोड टूटे पड़े होंगे अभी भी वो दिखाओ, टूटा पड़ा सारा। मैं ये बताऊं, हिंदुस्तान का ना सबसे बढ़िया जो है इंसान सिख है खाली, जो जात बरादर नहीं देखता, सबको पानी पिलाता है, लंगर खिलाता है सबको। सिख से बढ़िया कोई इंसानियत नहीं है। बस ये मोदी को समझाओ, वो पगड़ी पहन के पंजाब तो भग जाता है, सिख बन के दिखा दो। क्या कहेंगे अब आप? क्या लगता है सबके सब बहुत तो परेशान हो गए रेखा गुप्ता के 2 महीने। क्या नहीं लगता आपको 1 साल का टाइम देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। 2 महीने में कैसे आप पता लगा सकते हैं सरकार ने काम किया कि नहीं? इनको हमने 27 साल दिए, इनके 8 विधायक थे, इनके अपने विधानसभा में देख लो जो 8 विधायक थे इनके, पहले 3 विधायक थे, उन्होंने क्या काम किया उसी का समीक्षा आप कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के प्रति दिलों में नफरत रखने वाली पार्टी है। गरीबों को कहते थे हम गरीबी रेखा से बाहर लेके आएंगे, लेकिन इन्होंने गरीबों के अब मकान तक, झुग्गियां तक उजाड़ने का जो अधर्म इन्होंने किया है, धर्म की राजनीति पे गरीबों की झुग्गियां उजाड़ने का जो अधर्म भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस सनातन धर्म ऐसा है कि इनको इसकी माफ़ी भी नहीं मिलेगी। और आने वाले टाइम में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का वो हश्र होगा देश के अंदर, जो इनकी सरकारें जहाँ जहाँ भी राज्यों में है, ये सबसे यहाँ से समाप्त होती चली जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की दुश्मन है।